पावन कर देगा। वो कैसे? परमात्मा की अमृत वाणी घोल घोल के पिला देगा, हृदय में चला जाएगा और जितना कटु है, जितना खराब है, वो निकल करके बाहर हो जाएगा। मतलब जब तक अच्छी अच्छी बातें हृदय में जाएगा नहीं, तब तक हृदय की गंदगी निकलने वाला नहीं है। और जितना ही आप कान से खराब बात सुनते जाएंगे, उतना ही आपका हृदय गंदा होता जाएगा। और जितनी बार अधिक से अधिक आप अच्छी बात सुनते जाएंगे, उतना ही आपका हृदय धीरे धीरे पवित्र होता जाएगा। तो आप ईर्ष्या, चुगलाई, मतलब डाक, जलन रोज करते हो और वो सुनते हो, तो बताओ ये हृदय गंदा होगा या पवित्र होगा? गंगा जी में जाके स्नान कर लो, तीर्थ कर लो, सही शुद्ध हो जाएगा ना। हाँ, तो फिर मत पढ़ लो, कैसे गया चला जाना। देखो अपने पितरों को अगर स्वर्ग नहीं भेजना, गया कि बेचारा पितर जो है इतना आप लोगों को कमा कमा करके खिलाया, जिलाया, बनाया और मर जाने के बाद सीधे बालू मांगने के लिए गया। जाकर देखो ऐसे हवा में, वहाँ हमेशा क्या होता है? बालू कहाँ बैठा है? आसमान में की जमीन पर गया बैठा है, तो आसमान में जाकर के जमीने पर वो जमीन में बालू क्या मिलेगा? बालू मिलेगा। ऐसा अत्याचार हम जाए, अंधविश्वास में मत करो। क्यों? विश्वास वाला काम करो। अपने माता पिता की इतना सेवा कर लो, इतना सेवा कर लो कि मरने से पहले तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर दे कि औलाद हो फलाने जैसे। अगर माता पिता इस तरह से मकान गुजान करके या सास ससुर इस तरह से कह दे, बहू मिले किसी को, मेरे जैसी बहू मिले, तो समझ जाओ बहू अपने भीतर गई और अपने सास ससुर को बिता। लेकिन कोई सास ससुर कह दे कि भैया ऐसा बहू तो किसी को न मिले तो अच्छी बात है, समझ लेना वह तो नरक में जाएगा ही बेचारा, वहाँ गया में जाएगा ही, लेकिन बहू को पता नहीं है कि गया में जाएगी कहाँ। उसी तरह से जिस बेटा के माता पिता अगर उनके व्यवहार से, चाल चलन से दुखी होकर के गए, तो समझ लेना उनको भी स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। यदि बखान करके गया, वाह भाई, यदि औलाद हो वैसा सभी के घर में जन्म ले ले, तो शायद उसका भी नैया पार हो जाए, तो समझ जाना कि तुम जिंदा रहते तर गए और तार दिए। जिंदा रहते तर गए और अपने माता पिता को तार गए। बताओ, यदि ऐसा नहीं करोगे जिंदा रहते विश्वास में, तब फिर मुर्दा हो जाने के बाद, यानी मर जाने के बाद, तो आपको गया में भेजना ही पड़ेगा। मतलब जिंदा रहते विश्वास वाला काम नहीं किया, तो अब विश्वास वाला काम करना पड़ेगा। भूल गए इस बात को सुनते 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 इतना दिन हो गया, अब तो समझेंगे, आपको व्यवहार में लाएंगे। किसमें लाएंगे? मैं उन पाखंडियों को और विश्वासियों को कहना चाहता हूँ, मैं उन पंडा पुजारियों को कहना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी मंदिर मस्जिद की पूजा करते हैं तो करें, मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मंदिर की पूजा करने से पहले, मस्जिद में जाने से पहले अपने माँ बाप या सास ससुर की सेवा करके जाओ। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तेरा दोनों कार्य सफल हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हो तो मंदिर के देवता
देवता से भी आपको सुख शांति मिलने वाला नहीं है। ये बात समझ आ रही है? हाँ, ये बात क्या है? और बहुत बताते बहुत बातें आ रही है, लेकिन खांसी की वजह से वो बातें पड़ जा रही, दूसरा चलता तो खैर बोल गए क्या कहने का तात्पर्य है ऐ जीव, तुम यहाँ का रहने वाला नहीं, ये तो परदेश है, आज हो और कल नहीं रहना। इसलिए तो देखने में आता है अपने चाहने वाले, पहचानने वाले अपने नजरों से कितने लोग चले गए, और जो यहाँ से चला गया वो अभी तक आया नहीं, क्योंकि यह तो प्रदेश है। अब नंबर हम लोगों का आने वाला है, पता नहीं कब हम लोग भी यहाँ से वासी हो जाए, नरकवासी, स्वर्गवासी और पितरवासी कौन हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा करके जाओगे तो अमर लोकवासी, पुण्य करके जाओगे तो स्वर्ग लोकवासी, और खराब करके जाओगे तो नरक लोकवासी, और कुछ खराब और कुछ अच्छा करके जाओगे तो पितर लोकवासी हो जाओगे। मतलब छुटकारा मिलने वाला, जो अपने वतन जाना हो, अपने लोग जाना हो, भाई किसी के प्रति राग द्वेष मत करना, निंदा चुगलाई मत करना। हाँ, अगर करना तो उसके सामने करना, जिसकी बुराई करना, जिसकी कमी आपको बताना है किसी गैरों से, आप उसी के सामने बताओ, तो फिर आपकी ये शिकवा शिकायत नहीं आएगी। लेकिन उसके आड़ में गैर से कहोगे तब क्या माना जाएगा? पाप या पुण्य? आप लोग क्या कर रहे हो? पाप पुण्य? अरे पैसा किसी को दे नहीं सकता, समय किसी को दे नहीं सकता, तो कम से कम अच्छी जुबान तो दे सकता है। आप अच्छी जुबान भी नहीं दे सकते हो तो फिर बताओ वो भगवान कैसी मेहरबान होगा। अगरबत्ती घुमाने से उनमें राम ऐसे पसंद होगा, ऐसे वो खुश रहने वाला नहीं है। हाँ, एक काम जरूर है कि हम कभी भी अगरबत्ती नहीं जलाया तो क्या, लेकिन कभी भी किसी की हमने बुराई नहीं किया, बोल देगा। हमने कभी भी एक लोटा जल नहीं गिराया भगवान के नाम पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, ये जिंदगी में बहुत बड़ा सकता है। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, आप बिना पूजा पाठ के मानव की सेवा करके भी आप परम पद प्राप्त कर सकते हैं। और वह भी सेवा मतलब वाला सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। जैसे आज सभी मतलबी हैं, सभी लोग मतलब में सेवा करते हैं। माँ कहती है कि मैंने सेवा किया, धक्का मारती, तब जब बेटा नहीं सुनता है तब सबसे पहले माँ ताना मारती, हमने इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कहते हैं, इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिया, बड़ा हो गया। तो मैं कौन बड़ा किया? कभी होश आया? हमने इतना बड़ा कर दिया। चलो, जब तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो तमाम माताओं की बच्चे आपके गोद में दे रहा हूं, जरा बुला करके देखा तो मैं जानू, करोगे ना आप लोग? यह बड़ी अंधविश्वासी में जिंदगी यापन करती है, इनको बड़ा ज्ञानता है, घमंड है, हमने इतना बड़ा कर दिया, इसलिए
तुमसे बड़ा है आसपास। अरे तुम इसलिए कि मैं माँ कहलाऊंगी, क्या कहलाऊंगी? माँ कहलाने के लिए इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिया, वरना मत करो, तुम्हें कोई माँ नहीं कहेगा। और जब कोई माँ कहने वाला नहीं होगा तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, समाज में जीने लायक नहीं रहोगी। तुम अपने मतलब में पालन किया,